हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है खुशबू ऐसे फैली। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। अच्छा, मेरा स्टेशन आ गया है, मैं चलता हूँ। ईश्वर ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। इतना कह वो अपना बैग उठा ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे तक पहुंच गए। मैं अवाक हो उनका सीट से उठना और दरवाजे की ओर जाना देख रहा था। इतने समय का साथ और उनसे बातचीत का दौर अब अंतिम पड़ाव पर था। रेलगाड़ी की रफ्तार धीरे धीरे कम होती गई और वारंगल स्टेशन का प्लेटफॉर्म आ गया। ट्रेन के रुकते ही उन्होंने मुझे एक बार देखा और एक मधुर मुस्कान के साथ हाथ हिलाकर उतर गए। मेरी नजर उनका पीछा करती रही, पर कुछ ही क्षण में वो मेरी आंखों से ओझल हो गए। रेलगाड़ी कुछ समय के पश्चात सीटी बजाने के बाद चलने लगी और फिर उसने गति पकड़ ली। मैं बीते हुए समय के भंवर से बाहर आ गया और अपने आसपास देखा। कुछ नहीं बदला था, बस वो नहीं थे जो पिछले 9-10 घंटे से मेरे साथ यात्रा कर रहे थे। अचानक मुझे उनके बैठे हुए स्थान से भीनी खुशबू का एक झोंका आता प्रतीत हुआ। मेरे आश्चर्य से एक स्लीपर क्लास रेलगाड़ी के डिब्बे में फैली खाने की गंध, टॉयलेट से आती बदबू और सहयात्रियों के पसीने की बदबू की जगह एक भीनी महक से मेरा मन प्रसन्न हो गया। परंतु मेरे जहन में सवाल ये था कि इस बदबू भरे वातावरण में यह भीनी भीनी खुशबू कैसे फैली। ये जानने के लिए आपको मेरे साथ 10 घंटे पहले के क्षणों में जाना होगा। मैं चेन्नई में कार्यरत था और मेरा पैतृक घर भोपाल में था। अचानक घर से पिताजी का फोन आया कि तुरंत घर चले आओ, कोई अत्यंत आवश्यक कार्य है। मैं आनन फानन में रेलवे स्टेशन पहुंचा और तत्काल रिजर्वेशन की कोशिश की, परंतु गर्मी की छुट्टियां होने के कारणवश एक भी सीट उपलब्ध नहीं थी। सामने प्लेटफॉर्म पर ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस खड़ी थी और उसमें भी बैठने की जगह नहीं थी, परंतु मरता क्या नहीं करता, घर तो कैसे भी जाना था। बिना कुछ सोचे समझे सामने खड़े स्लीपर क्लास के डिब्बे में घुस गया। मैंने सोचा इतनी भीड़ में रेलवे टीटी कुछ कहेगा। डिब्बे के अंदर भी बुरा हाल था। जैसे तैसे जगह बनाने हेतु एक बर्थ पर एक सज्जन को लेटे देखा तो उनसे याचना करते हुए बैठने के लिए जगह मांग ली। सज्जन मुस्कुराए और उठकर बैठ गए और बोले, कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठ सकते हैं। मैं उन्हें धन्यवाद दे वहीं कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया और रफ्तार पकड़ ली। कुछ मिनटों में जैसे सभी लोग व्यवस्थित हो गए और सभी को बैठने का स्थान मिल गया, लोग अपने साथ लाया हुआ खाना खोलकर खाने लगे। पूरे डिब्बे में भोजन की महक भर गई। मैंने अपने सहयात्री को देखा और सोचा बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए। मैंने कहा, मेरा नाम आलोक है और मैं इसरो में वैज्ञानिक हूँ। आज जरूरी काम से अचानक मुझे घर जाना था, इसलिए स्लीपर क्लास में चढ़ गया, वरना मैं एसी से कम में यात्रा नहीं करता। वो मुस्कुराए और बोले, वाह, तुम मेरे साथ एक वैज्ञानिक यात्रा कर रहे हैं। मेरा नाम जगमोहन राव है, मैं वारंगल जा रहा हूँ। उसी के पास एक गांव में मेरा घर है।
मैं अक्सर शनिवार को घर जाता हूँ। इतना कह उन्होंने अपना बैग खोला और उसमें से एक डिब्बा निकाला। वो बोले, ये मेरे घर का खाना है, आप लेना पसंद करेंगे? मैंने संकोचवश मना कर दिया और अपने बैग से सैंडविच निकाल कर खाने लगा। जगमोहन राव, ये नाम कुछ सुना सुना और जाना पहचाना सा लग रहा था, परंतु इस समय याद नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद सभी लोगों ने खाना खा लिया और जैसे तैसे सोने की कोशिश करने लगे। हमारी बर्थ के सामने एक परिवार बैठा था, जिसमें एक पिता, माता और 2 बड़े बच्चे थे। उन लोगों ने भी खाना खाकर बिस्तर लगा लिए और सोने लगे। मैं बर्थ के पैताने में उकड़ू बैठकर अपने मोबाइल में गेम खेलने लगा। रेलगाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। अचानक मैंने देखा कि सामने वाली बर्थ पर 55-57 साल के जो सज्जन लेटे थे, वो अपनी बर्थ पर तड़पने लगे और उनके मुंह से झाग निकलने लगा। उनका परिवार भी घबरा कर उठ गया और उन्हें पानी पिलाने लगा, परंतु वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। मैंने चिल्लाकर कहा, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, इमरजेंसी है। रात में स्लीपर क्लास के डिब्बे में डॉक्टर कहाँ से मिलता? उनके परिवार के लोग उन्हें असहाय अवस्था में देख रोने लगे। तभी मेरे साथ वाले जगमोहन राव नींद से जाग गए। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने उन्हें सब बताया। मेरी बात सुनते ही उन्होंने लपक के अपने बर्थ के नीचे से अपना सूटकेस निकाला और खोलने लगे। सूटकेस खुलते ही मैंने देखा कि उन्होंने स्टेथोस्कोप निकाला और सामने वाले सज्जन के सीने पर रखकर धड़कनें सुनने लगे। 1 मिनट बाद उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी। उन्होंने कुछ नहीं कहा और सूटकेस में से एक इंजेक्शन निकाला और सज्जन के सीने में लगा दिया और उनका सीना दबा दबा कर मुंह पर अपना रुमाल लगाकर अपने मुंह से सांस देने लगे। कुछ मिनट तक सीपीआर देने के बाद मैंने देखा कि रोगी सहयात्री का तड़पना कम हो गया। जगमोहन राव जी ने अपने सूटकेस में से कुछ और गोलियां निकाली और परिवार के बेटे से बोले, बेटा, ये बात सुनकर घबराना नहीं। आपके पापा को महाकाय हृदयाघात आया था। पहले उनकी जान को खतरा था, परंतु मैंने इंजेक्शन दे दिया है और ये दवाइयां उन्हें दे देना। उनका बेटा आश्चर्य से बोला, पर आप कौन हो? वो बोले, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं इनकी हिस्ट्री और दवाइयाँ लिख देता हूँ। अगले स्टेशन पर उतरकर आप लोग इन्हें अच्छे अस्पताल ले जाइएगा। उन्होंने अपने बैग से एक लेटर पैड निकाला और जैसे ही मैंने उस लेटर पैड का हेडिंग पढ़ा, मेरी याददाश्त वापस आ गई। उस पर छपा था, डॉक्टर जगमोहन राव, हृदय रोग विशेषज्ञ, अपोलो अस्पताल, चेन्नई। अब मुझे भी याद आ गया कि कुछ दिन पूर्व मैं जब अपने पिता को चेकअप के लिए अपोलो अस्पताल ले गया था, वहाँ मैंने डॉक्टर जगमोहन राव के बारे में सुना था। वो अस्पताल के सबसे वरिष्ठ, विशेष प्रतिभाशाली हृदय रोग विशेषज्ञ थे। उनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए महीनों का समय लगता था। मैं आश्चर्य से उन्हें देख रहा था। एक इतना बड़ा डॉक्टर स्लीपर क्लास में यात्रा कर रहा था और मैं एक छोटा सा तृतीय श्रेणी वैज्ञानिक घमंड से एसी में चलने की बात कर रहा था। और ये इतने बड़े आदमी इतने सामान्य ढंग से पेश आ रहे थे। इतने में अगला स्टेशन आ गया और वो हृदयाघात से पीड़ित बुजुर्ग एवं उनका परिवार टीटी एवं स्टेशन पर बुलवाई गई मेडिकल टीम की मदद से उतर गया।
रेल वापस चलने लगी। मैंने उत्सुकतावश उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, आप तो आराम से एसी में यात्रा कर सकते थे, फिर स्लीपर में क्यों? वो मुस्कुराए और बोले, मैं जब छोटा था और गांव में रहता था तब मैंने देखा था कि रेल में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता, खासकर दूसरे दर्जे में। इसलिए मैं जब भी घर या कहीं जाता हूँ तो स्लीपर क्लास में ही सफ़र करता हूँ। ना जाने कब किसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। मैंने डॉक्टरी मेरे जैसे लोगों की सेवा के लिए ही की थी। हमारी पढ़ाई का क्या फ़ायदा यदि हम किसी के काम ना आ पाए। इसके बाद सफ़र उनसे यूं ही बात करते बीतने लगा। सुबह के 4 बज गए थे। वारंगल आने वाला था। वो यूं ही मुस्कुराकर लोगों का दर्द बांटकर गुमनाम तरीके से मानव सेवा कर अपने गांव की ओर निकल लिए और मैं उनके बैठे हुए स्थान से आती हुई खुशबू का आनंद लेते हुए अपनी बाकी यात्रा पूरी करने लगा। अब मेरी समझ में आया था कि इतनी भीड़ के बावजूद डिब्बे में खुशबू कैसे फैली। ये उन महान व्यक्तित्व और पुण्य आत्मा की खुशबू थी जिसने मेरा जीवन और मेरी सोच दोनों को महका दिया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।